अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं फरसियाब खान। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मिस्टर एडवोकेट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने अपनी वेबसाइट learnmissiontest.com और अपने YouTube चैनल मिस्टर एडवोकेट पर आपके लिए फ्री ऑनलाइन लेटेस्ट एकेडमी स्टार्ट की है, जिसमें बेसिकली हम लर्न मिशन टेस्ट के जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपके लिए फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने 3 सब्जेक्ट्स यानी इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज के लेक्चर्स अपलोड कर भी ली हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये है वीडियो लेक्चर 4, जो बेसिकली है इंग्लिश पर। जैसे कि आपको मालूम है कि लर्न मिशन टेस्ट के जो टोटल मार्क्स है वो है 100 मार्क्स पे हमारे पास 20 MCQs इंग्लिश के पोर्शन के होते हैं, जिनके मार्क्स हमारे पास है 20। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि HSC ने हमें पहले से ही बताया है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपसे 3 टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। 1 है सिनोनिम्स, 2 है एंटोनिम्स, 3 है हमारे पास प्रीपोजिशन। अब मैंने पास पेपर को बड़े गौर से स्टडी किया तो मुझे मालूम हुआ कि प्रीपोजिशन का जो पोर्शन है उस पर तकरीबन 4 to 5 MCQs आते हैं, जबकि 15 to 16 MCQs हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर आते हैं। दोस्तों, अगर अब मैं आपके साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड MCQs शेयर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा MCQs मौजूद हैं। मैं अगर वो आपके साथ अब शेयर करूँ तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं आपके साथ 1000 MCQs भी शेयर करूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड और उसमें एक भी नहीं आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपको। इसलिए आपने इसकी प्रिपरेशन खुद करनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तभी आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे। हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड, जो बेसिकली वोकेबलरी के लिए एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक सब वर्ड्स पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसे वर्ड जो कुछ कीवर्ड से बने होते हैं ये उन पे इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा अब बात आती है प्रीपोजिशन की। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बेसिकली हम प्रीपोजिशन को तभी अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएंगे जब हमें उनके रूल्स का पता हो कि कहाँ पर हमने सिंस यूज़ करना है, कहाँ पर हमने फॉर यूज़ करना है, कहाँ पर हमने ऑन यूज़ करना है, कहाँ पर हमने अपॉन यूज़ करना है, कहाँ पर हमने इन यूज़ करना है, कहाँ पर हमने ऑन यूज़ करना है, कहाँ पर हमने विथ यूज़ करना है, कहाँ पर हमने टू यूज़ करना है। इन सब के रिलेटेड अगर हमारे पास नॉलेज हो तो तभी हम अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन को अटेंड कर पाएंगे। मैं आपके साथ प्रीपोजिशन के रिलेटेड भी कुछ रूल्स शेयर कर लूँगा, लेकिन आपने अपनी प्रिपरेशन खुद करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, आप अपने साथ रूल्स नोट करें प्रीपोजिशन के, आप उनको एग्जाम्पल्स में यूज़ करें, तभी आपकी प्रीपोजिशन भी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बेसिकली जस्ट मैं आपको एक गाइडलाइन देने वाला हूँ, प्रिपरेशन आप खुद करेंगे। एकेडमी में जस्ट आपको एक गाइडलाइन दी जाती है, बाकी आप प्रिपरेशन अपनी खुद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं पता कि लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करें और किस तरह करें, तो आप हमारी ये वीडियोस उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी लॉ एडमिशन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए और उन्हें भी किसी अच्छे और बेस्ट ऑफ कॉलेज में दाखिला मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स लॉ एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मोस्टली हमारे पास 2-3 वर्ड से एक नया वर्ड बना होता है, यानी एक न्यू वर्ड कुछ स्मॉल कीवर्ड से बना होता है। अगर हम इसके कीवर्ड्स के मीनिंग को जान ले तो हम इस न्यू वर्ड के मीनिंग का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, आप इस ट्रिक को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप देख ले कि कोई ऐसा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स अगर आपको दिया है जो कुछ कीवर्ड से बना है, आप उसके मीनिंग निकाल ले, फिर ऑप्शन में देख ले कि कोई ऐसा वर्ड मौजूद है कि दोनों की मीनिंग सेम है, फिर आप अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल है एपोस्टेट। एपोस्टेट यहाँ 2 कीवर्ड से बना है, एपो प्लस स्टेट। एपो का मतलब है ऑपोजिट, स्टेट का मतलब है स्टेट, यानी ऐसा पर्सन जो स्टेट के ऑपोजिट हो उसे हम एपोस्टेट कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है ब्रंच। ब्रंच के लिए भी हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद है। जिस पर अगर आप गौर कर ले तो BR रिप्रेजेंट करता है ब्रेकफास्ट, जबकि UNCH रिप्रेजेंट करता है लंच। ब्रंच का जो मतलब है वो है देर से किया गया नाश्ता, यानी हम BR ब्रेकफास्ट प्लस UNCH लंच से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसा नाश्ता जो ना ब्रेकफास्ट में काउंट होता हो ना लंच में, तो मतलब इसका आता है देर से किया गया नाश्ता। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब है बदला लेना। इसके जो सिनोनिम्स है वो है रिवेंज और एवेंज।
रिवेंज का मतलब भी है बदला लेना और एवेंज का मतलब भी है बदला लेना। लेकिन रिवेंज हम यूज़ करते हैं पर्सनल रीज़न के लिए, जबकि एवेंज यूज़ करते हैं हम जस्टिस यानी इंसाफ के लिए। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लेक लस्टर। लेक लस्टर की कीवर्ड भी हमारे पास मौजूद है। वर्ड लेक का मतलब है डिफिशियंसी यानी कमी, जबकि लस्टर का जो मीनिंग है वो है शाइनिंग यानी चमक। लेक लस्टर की जो मीनिंग आती है वो है चमक की कमी, मतलब डल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ओमनीपोटेंट। स्टूडेंट, जब भी वर्ड ओमनी आए, ओमनी का मतलब होगा सबसे, जबकि पोटेंट का मतलब है ताकतवर यानी पावरफुल। इसलिए वर्ड ओमनीपोटेंट का मतलब है सबसे ताकतवर। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब है जिसको दबाया ना जा सके। इसके लिए भी हमारे पास कीवर्ड मौजूद है। जो डोमिटेबल है वो बिल्कुल सेम है डोमिनेट की तरह। डोमिनेट का मतलब है हावी होना, तो इनडोमिटेबल का मतलब आएगा हावी ना होना, यानी जिसको दबाया ना जा सके। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अल्टर। वर्ड अल्टर का मतलब है चेंज करना यानी कोई अदर सेलेक्ट करना। अल्टर की जो मीनिंग है वो काफ़ी सिमिलर है इन दूसरे वर्ड्स के साथ भी, जिस तरह अल्टरेशन, अल्टरनेशन, अल्टरनेटिव। वर्ड अल्टरेशन का मतलब भी है चेंज करना, यानी जिस तरह हम अपने कपड़ों की अल्टरेशन करते हैं यानी साइज़ को चेंज करते हैं। इसी तरह अल्टरनेशन का मतलब है वन आफ्टर दी अदर, इसका मतलब भी चेंज आता है। इसी तरह जो थर्ड है अल्टरनेटिव, इसका मतलब भी है ऑप्शन, चॉइस या चेंज करना। इनका मतलब तकरीबन हमारे पास बिल्कुल सेम है। लेकिन एक फोर्थ वर्ड है अल्टरकेशन। ये वर्ड अल्टर की तरह तो लगता है लेकिन इसका मतलब इससे टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा यानी फाइट, क्वारल। अच्छा, जो वर्ड अल्टरकेशन है इसकी मीनिंग ना सिर्फ फाइट, क्वारल है, बल्कि इसकी मीनिंग फ्यूड, डिस्प्यूट, ड्यूल, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, कंटेनियन, रेंगल, स्क्वेबल, इन तमाम का मतलब ही लड़ाई झगड़ा है। लेकिन टीचर आपको वहाँ पर कंफ्यूज करेगा। वो आपको आसान ऑप्शन यानी फाइट, क्वारल नहीं देगा, बल्कि वो आपको डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट या रेंगल इस तरह के ऑप्शन देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के टॉपिक्स पर खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम प्रेपोजिशन से कि वो कौन से प्रेपोजिशंस हैं जो इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रेपोजिशन की डिफिनेशन बता लूँ। Prepositions are the words that join a noun, pronoun or the noun phrases and make each sentence complete. यानी preposition हमारे पास ऐसे words है जो noun और pronoun की sentence के बाकी part के साथ linking करते हैं, उसको हम preposition कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर चंद examples है: to the office, on the table, about myself, in a few minutes, at my place, etc. इन सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड है टू, ऑन, अबाउट, इन, इट, ये तमाम के तमाम क्या है? प्रेपोजिशन है। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन डिस्कस करता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने प्रेपोजिशन को सेंटेंस में किस तरह यूज़ करना है। इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रेपोजिशन है वो है ऑन। ऑन को आपने सेंटेंस में अगर यूज़ करना है तो उससे पहले आपने उसके रूल्स को पढ़ना होगा कि ऑन को हमने किन रूल्स के मुताबिक सेंटेंस में यूज़ करना है। ऑन को यूज़ करने के चंद रूल्स है। इसको अब तब यूज़ करेंगे जब बात हो रही है सर्फिस की या डे एंड डेट्स की। इसके अलावा अगर बात हो रही है डिवाइस या मशीन की या पार्ट्स ऑफ द बॉडी की या किसी स्टेट की, तो इन केसेस में आपने ऑन का यूज़ करना है। शुरू करते हैं सर्फिस के एग्जांपल से। आई केप्ट द डिशेस ऑन द डाइनिंग टेबल। यहाँ पर बात हो रही थी सर्फिस की, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। इसी तरह अब एग्जांपल देखते हैं डेज एंड डेट्स की। राधा वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त। यहाँ पर बात हो रही थी 15 अगस्त यानी डेट की, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। सिमिलरली आई विल कम ऑन मंडे, यहाँ पर बात हो रही थी डे की यानी मंडे की, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन को यूज़ किया।
अब जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर बात हो रही है मशीन या डिवाइस की तब भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह शी इज़ ऑन दी फ़ोन, यहाँ पर ऑन दी फ़ोन, यहाँ पर तो सरफेस की बात नहीं हो रही, लेकिन बात हो रही यहाँ पर डिवाइस की फ़ोन की, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया। माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी शो, यहाँ पर हमारा जो डिवाइस या मशीन है वो है टीवी, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर बात हो रही है पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तो तब भी हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, आई कीप वेयरिंग माई वेडिंग रिंग ऑन माई फिंगर, यहाँ पर हमारा जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो है फिंगर, यानी पार्ट ऑफ द बॉडी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया। इसी तरह हमने स्टडी किया कि अगर बात हो रही है किसी स्टेट की तो तब भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल है, द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द स्टोर आर ऑन सेल, तो यहाँ पर बात हो रही है स्टेट की, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया। स्टूडेंट, ऑन के बाद जो हमारा सेकंड प्रीपोजिशन है वो है एट। जिस तरह ऑन को यूज़ करने के चंद रूल्स है, इस तरह एट को भी यूज़ करने के चंद रूल्स है। एट को हम तब यूज़ करेंगे जब बात हो रही है किसी प्लेस की या ईमेल एड्रेस की या किसी टाइम की या किसी की एक्टिविटी की, तो इन केसेस में हम एट का यूज़ करेंगे। शुरू करते हैं प्लेस के एग्जाम्पल से। देयर आर अ गुड नंबर ऑफ पीपल्स एट द पार्क, यहाँ पर जो हमारा प्लेस है इसकी वजह से हमने यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया। सेकेंड एग्जाम्पल है ईमेल एड्रेस की, प्लीज़ मेल इन अ डिटेल एट radha@dev.com, तो यहाँ पर जो हमारी बात हो रही थी वो हो रही थी ईमेल की, इसलिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया एट का। इसी तरह टाइम का जो एग्जाम्पल है, मीट मी एट 5 PM टुमारो, बात हो रही थी यहाँ पर टाइम की यानी 5 PM की, इसलिए यहाँ पर हमने एट का इस्तेमाल किया। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिविटी से, जॉन लव एट माई एक्टिंग इन द प्ले, यहाँ पर जो एक्टिविटी थी वो थी एक्टिंग इन द प्ले, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एट का यूज़ किया। एट के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है इन। एट की तरह इन को भी यूज़ करने के अपने रूल्स है। अब वो कौन से रूल्स है, हमने उसको किस तरह एग्जाम्पल में यूज़ करना है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हम इनको तब यूज़ करेंगे जब बात हो रही है किसी लोकेशन की या डूइंग समथिंग की या किसी ओपिनियन, बिलीफ, फीलिंग्स की या किसी स्पेसिफिक डे, मंथ, सीजन या ईयर की, या अगर बात हो रही है किसी कलर, शेप या साइज की, तो इन केसेस में हमने इनका यूज़ करना है। जिस तरह आई एम इन माई फ्रेंड्स प्लेस नाउ, तो ये एग्जाम्पल है लोकेशन के केस से। अब बात करते हैं डूइंग समथिंग के केस से। द टैगलाइन शुड बी कैची इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर बात हो रही थी, कुछ काम हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर इनका यूज़ किया। इसी तरह अगर बात की जाए ओपिनियन, बिलीफ या फीलिंग्स की, आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, तो बात हो रही थी बिलीफ की यहाँ पर, इसलिए हमने इनका यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में बात हो रही है, आई प्रेफर टू डू मैथ्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग किसी स्पेसिफिक वक्त की, इसलिए यहाँ पर हमने इनका यूज़ किया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है, द न्यू एकेडमिक सेशन विल कमेंस इन मार्च, स्पेसिफिक मंथ की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने उससे पहले इनका यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस ड्रेस कम्स इन 4 साइजेस, बात हो रही थी साइज की, इसलिए हमने उससे पहले इनका यूज़ किया। डियर स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताऊं कि जो इन प्रीपोजिशन है, लॉ एडमिशन टेस्ट में अभी तक प्रीपोजिशन में जितनी भी एमसीक्यूज आई है, इनके जो टॉपिक है इस पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इन वाहिद ऐसा एक प्रीपोजिशन है कि लॉ एडमिशन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इस पे आए हैं। जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है हमारा फॉर। बाकी तमाम प्रीपोजिशन की तरह फॉर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके भी यूज़ करने के अपने रूल्स है। जिस तरह फॉर का यूज़ हम तब करेंगे जब बात हो रही है किसी को रीज़न बयान करने की या की वजह से। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम टाइम के लिए या किसी ड्यूरेशन के लिए और या किसी चीज़ के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, तो रीज़न है फॉर यू, इस वजह से हमने फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर हमारा रीज़न था यू।
इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आई अटेंड द सेशन फॉर 1 ईयर ओनली। तो यहाँ पर जो हमारा ड्यूरेशन था वो था 1 ईयर, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम। तो बात हो रही थी उसके फाइनल एग्जाम्स की, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया। दोस्तों मैंने आपके साथ जितने भी प्रीपोजिशन डिस्कस किए ये वो प्रीपोजिशन थे जो इंग्लिश ग्रामर में इम्पोर्टेंट है, लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट में सिर्फ इन प्रीपोजिशंस पर एमसीक्यूज नहीं आए थे, बल्कि इनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्रीपोजिशंस थे, जिस तरह बाय, फ्रॉम, सिंस, अनटिल, बिसाइड, उन पर भी एमसीक्यूज आए थे। इसलिए आपने सिर्फ इन प्रीपोजिशंस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। हमारे पास प्रीपोजिशंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तमाम को कवर करना इस वीडियो में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो भी बनाई जाए, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इससे तो आइडिया मिल गया कि हमने प्रीपोजिशन की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। हमने देखना है कि उसके रूल्स क्या है, कि किन किन केसेस में हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे और एग्जाम्पल्स में इनको किस तरह यूज़ करेंगे। इस तरह आप प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से कवर कर सकेंगे।